अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के सेकंड मेथड के साथ आई हूँ, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कल हम लोगों ने डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखा था, ठीक है, और उसके मैकेनिज़्म और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। साथ में ही मैंने जो है वो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी और सेट्ज़ेफ रूल को अप्लाई किया था और एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग जा रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो डी का मतलब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? रिमूवल। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन। और हेलोजन का मतलब हेलोजन, ठीक है, हेलोजन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन है। मतलब कि हमारे पास H और साथ में X जो है वो रिमूव होगा। किस में से? अल्काइल हैलाइड्स में से। अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होता है? R और X। अल्काइल ग्रुप के साथ हमारे पास हेलोजन लगा हो। अब ये हमारे पास क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक। और इसका हमारे पास जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ईज टू रिमूव, वो हमारे पास क्या होगा? आई नेगेटिव, Br, यानी कि अल्काइल आयोडाइड ज़्यादा आसानी से अपने अंदर से HX निकालता है एज कम्पेयर टू H जो हमारे पास है HBr, यानी कि अल्काइल ब्रोमाइड। फिर उसके बाद बारी आती है क्लोराइड और फिर एंड पे फ्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर है इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड कि कौन सी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा आसानी से अपने अंदर से हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करते हैं। अब क्योंकि ये हमारे पास रिमूव कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स होता ये है कि ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है। जब भी हमारे पास रिमूवल ऑफ ग्रुप और एटम्स हो रहा होता है, मतलब वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा होता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास अल्कीन्स बनते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास है CH3 CH2 और ये Cl है, इथाइल क्लोराइड, ये एक अल्काइल हैलाइड है। इसका रिएक्शन करवाया गया किससे? KOH, अल्कोहलिक KOH। मीन KOH जो है वो अल्कोहल में मौजूद है, ठीक। अब हमारे पास क्या होगा? यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये Cl निकलेगा, और जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो एक अल्कीन बनेगा, इथीन बन गया, ठीक है। ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड था, उससे इथीन बना। साथ में मेरे पास वाटर बनेगा और साथ में मेरे पास KCl, ठीक है। प्रोडक्ट में हमें HCl नहीं मिलता, ठीक, क्योंकि हमारे पास KCl की मिलने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है बनिस्बत HCl के, इस वजह से KCl जो है वो बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? अल्काइल हैलाइड से अल्कीन की प्रिपरेशन होगी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात नोट करें कि हमारे पास जो KOH है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और इससे पहले जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोगों ने पढ़ा था वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में पढ़ा था। तो उसके नतीजे में हमारे पास जो बेस प्रोड्यूस होता था HSO4, वो क्या था? वीक होता था। बेस का काम होता है हाइड्रोजन को पिक करना, ठीक है। दोनों का काम क्या है? हाइड्रोजन को पिक करना, क्योंकि हमारे पास एक कार्बन से जो अगर Cl निकल रहा है तो दूसरे कार्बन से H को निकालना है ना, तो हाइड्रोजन को पिक करने के लिए ये बेस इस्तेमाल हो रहा होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होने की वजह से हम लोगों ने पढ़ा था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में
एलिमिनेशन मैकेनिज्म होता है, कौन सा एलिमिनेशन मैकेनिज्म होता है, वो E1 एलिमिनेशन को फॉलो कर रहा था, जबकि हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो E2 मैकेनिज्म शो करता है। मैकेनिज्म मुख्तलिफ है, ठीक है, डिहाइड्रेशन का ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का मैकेनिज्म मुख्तलिफ है। वो E1 को फॉलो कर रहा था, ये E2 को फॉलो करेगा। और E2 क्या है, वो हम लोग बायोमॉलिक्यूलर है, वो यूनिमॉलिक्यूलर था, ये बायोमॉलिक्यूलर है। अभी हम देखेंगे कि बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हम लोग जो है वहाँ पर क्या डिस्कस कर चुके हैं, बाकी जो सेट-ज़ेफ रूल है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ठीक है, और लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो केसेस लेती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पास है CH3CHBr और ये CH3 है। अल्कोहलिक KOH लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखें इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ठीक है। दोनों जो बीटा कार्बन है वो एक ही तरह के हैं, एक ही टाइप के हैं, ठीक, CH3 दोनों। तो लिहाजा मैं यहाँ से H निकालूं और यहाँ से Br निकालूं तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH, ये बन गया, ठीक है। प्रोडक्ट बहरहाल यही बनेगा, यहाँ से निकालूं तब भी मेरे पास वही चीज़ बनेगी, प्रोपेन ही बन रहा है, ठीक। तो ये ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पास CH3 है, CH2 है, ये मेरे पास एक क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये मेरे पास बीटा कार्बन है और ये भी मेरे पास क्या है, बीटा कार्बन है। अब जब यहाँ पर हमारे पास एलिमिनेशन होगी तो मेरे पास दो तरह के बीटा हैं, हमारे पास यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। अब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा मेरे पास सेट-ज़ेफ रूल। सेट-ज़ेफ रूल वो कहता है कि हमारे पास वो वाली अल्कीन बनेगी जो मोर स्टेबल अल्कीन है, और मोर स्टेबल अल्कीन वो अल्कीन होता है जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो अब देखें, अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ हाइड्रोजन, मैं प्रोडक्ट बना के आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जिसमें मैंने ये इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है। एक मेरे पास और प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल है, जब मैं इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालूं तो मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये मेरे पास सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है। अब ओरिजिनली हमारे पास कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है, कौन सा मेजर अल्कीन बनता है, अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल हमारे पास ये वाला मेजर बनेगा, ठीक है। ये सेकंड वाला हमारे पास मेजर होगा। अब क्यों मेजर होगा वो देखें। मैंने बोला कि मोर स्टेबल अल्कीन बनता है अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल, और स्टेबल अल्कीन वो होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो। और डबल बॉन्ड के साथ जो होता है, ये हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन है और इसके पास दो अल्फा क्या है, हाइड्रोजन है। सॉरी, अल्फा का साइन इस तरह से डलेगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। अब इसको देखें, ये एक डबल कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो मोर स्टेबल अल्कीन होता है और वही बनता है। लिहाजा ये ज़्यादा
अल्फा हाइड्रोजन रख रहा है, ये मेजर बनेगा, ज्यादा ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो सेट्स रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। अब हम लोग मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है लेटर ऑन अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में वैसे भी इन मैकेनिज्म्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे तो हमारे बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हम लोग जो गलत प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो बनने का इम्कान कम हो जाएगा, हम लोग गलत प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। अब हमारे पास, मैं कहती हूँ कि मैं मैकेनिज्म लिखती हूँ। इसका मैकेनिज्म जो होता है वो होता है E2 मैकेनिज्म होता है हमारे पास। E2 मैकेनिज्म जो होता है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। वहां पर हमारे पास क्या था, सिंगल स्टेप नहीं था, वहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा था। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है और इंटरमीडिएट बनता है, और फिर हमारे पास जाके क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो बेस जो होता है वो हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर नो कार्बोकेटाइन, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होती। जब कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो हमारे पास रीअरेंजमेंट नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन मीन हमारे पास जो होता है वो 3 डिग्री टू 2 डिग्री और 2 डिग्री टू 1 डिग्री जो कन्वर्जन होती है कार्बोकेटाइंस की वो नहीं होगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन ने बनना ही नहीं है यहाँ पर। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैंने यहाँ पर ले लिया इथाइल ब्रोमाइड और ये रिएक्शन होता है KOH। KOH स्ट्रॉन्ग क्या है हमारे पास, एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म का बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग किस्म का बेस है। अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बनता, क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि वो इंतज़ार नहीं फरमाता कि भाई कार्बोकेटाइन बने और उसके बाद जो है मैं क्या करूं, हाइड्रोजन को रिमूव करवाऊं। उसको बहुत जल्दी होती है, वो फौरन से क्या चाहता है कि मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर लूं। तो ये हमारे पास फौरन से ही क्या करना शुरू कर देता है, अटैक कर। यहां पर जो KOH है वो चाहता है कि फौरन से क्या पिक कर लो, इस हाइड्रोजन को पिक कर लो, ये इस हाइड्रोजन को पिक करो। ठीक है, जब वो इस हाइड्रोजन को पिक करना चाहता है तो यहां से बॉन्ड क्या होना शुरू हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक, यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि यहां पर बॉन्ड बन रहा है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से भी बॉन्ड क्या होगा। अब लाजमी बात है, अगर यहां पर हमारे पास बॉन्ड बन रहा है एक और, तो यहां से इसको क्या होना पड़ेगा, इस BR को भी यहां से निकलना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड टूटता है, यहां पर भी एक बॉन्ड अल्कीन का डबल बॉन्ड जो होता है वो ऑफ बनता है और ये जो होता है वो टूट रहा होता है। मतलब कि ये हमारे पास बॉन्ड टूट रहे होते हैं और ये वाला बॉन्ड बन रहा होता है। ये हमारे पास एक स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये चीज कन्वर्ट हो जाती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। ठीक है, CH3 CH2 Br था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन में कन्वर्ट होगी, और साथ में हमारे पास क्या बना, ये वाटर बन गया, और ये जो इसमें से पोटाशियम अलग हुआ है, ये पोटाशियम जो है इस Br को पिक कर लेगा, तो ये चीज बन गई हमारे पास। तो स्टूडेंट ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इसमें देखें कि कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बना। इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसका जो रेट है वो हमारे पास अल्कोहल, ठीक है,
इस KOH सॉरी, और हमारे पास इस अल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पे डिपेंड करता है। मीन अगर मैं इसको डबल करूंगी तब भी रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा, अगर मैं KOH को डबल करूंगी तो रिएक्शन रेट तब भी डबल हो जाएगा। हमारे पास दोनों का इम्पैक्ट आता है, बढ़ाने से बढ़ता है रेट, कम करने से, कंसंट्रेशन कम करने से रेट कम होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसका रेट जो है वो अल्काइल हैलाइड और जो KOH है यानी कि बेस दोनों मिलके कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये इसका क्या था, मैकेनिज्म था। ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से यहाँ पर सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। अब मैं इस मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर लिख दूं। स्टूडेंट्स हमारे पास इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1 याद रखें, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होती। नंबर 2 जब कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो नो अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन यहां पर नहीं बनेगा और ना उसकी अरेंजमेंट होगी। मतलब हमारे पास 3 डिग्री जो है कार्बोकेटाइन वो 2 डिग्री में, और 2 डिग्री जो है वो 1 डिग्री में कन्वर्ट होने का कोई चांस नहीं है। और इसका इंटरमीडिएट जो है वो क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, जिसमें हाफ बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है हमारे पास। ये इसके क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड, यानी कि KOH अल्कोहलिक यहां पर इस्तेमाल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अल्कीन्स को बनाते हैं। मैं चंद एक यहाँ पर एग्जांपल्स ले लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि किस किस्म का हम लोग अल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। असल में स्टूडेंट्स अक्सर औकात गलत बनाते हैं, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड ले लिया एक मैंने, यहां पर मैं ले लेती हूं ठीक है 2, सेकंड पोजीशन पे अल्काइल लगा हुआ है, अल्कोहलिक KOH, इसके साथ भी हमने क्या यूज करना है, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, एक मैं यहां पर ले लेती हूं ठीक है, अल्कोहलिक KOH। ठीक, और एक और मैं ले लेती हूँ जी स्टूडेंट्स। अब जल्दी जल्दी यहाँ पर जो अल्कीन बनेगा वो देखें, इस कार्बन से ब्रोमीन निकला और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला और मेरे पास क्या बन गया, ये वाला अल्कीन बन गया। साथ में मेरे पास वाटर बन गया और साथ में मेरे पास
KBr बन गया। ठीक है, ये ठीक है, और कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर, इधर उधर कोई हाइड्रोजन नहीं है जो निकल सके। यहाँ पर हमारे पास देखें, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये बीटा है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेड है, और दो ही बनेंगी यहाँ पर, लेकिन उनमें से सेट्स के अकॉर्डिंग एक जो होगी वो मेजर होगी और दूसरी जो होगी वो माइनर होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये वाली मेजर है क्योंकि इसमें अल्फा, ये हमारे पास क्या है, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन मीन मोर स्टेबल। इस केस में मेरे पास क्या है, ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाला क्या है, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये मेरे पास क्या होगी, माइनर होगी। मीन असल में ये बनेगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास, यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर से हमारे पास क्या, इसमें से Br निकलेगा। अब इसके साथ वाला जरा कार्बन आप चेक करें, उस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है ना, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, मीन यहाँ पर एलिमिनेशन मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन में अल्फा और बीटा एलिमिनेशन होती है, तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये रिएक्शन होना ही नहीं है, यहाँ पर ये रिएक्शन मुमकिन नहीं है। जबकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमारे पास मिथाइल शिफ्ट के ज़रिए ये वाला अल्कोहल, इस तरह का अल्कोहल भी रिएक्शन दे देता था, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पर नो कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन ने नहीं बनना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से लाजमन Br यहाँ से रिमूव होना है, और ये C, इस C के पास से हाइड्रोजन रिमूव होना था, लेकिन हाइड्रोजन है ही नहीं है, लिहाजा ये रिएक्शन मुमकिन ही नहीं है। अब आ जाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग इसको देखते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि देखिए, इसकी एक ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो मैं क्या कहती हूँ कि मैंने अल्फा से क्या निकाल दिया पहले केस में, अल्फा से ब्रोमीन निकाल दिया, और इस बीटा से मैंने क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ये वाली अल्कीन बन गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पर ब्रोमीन डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, किसके ज़रिए, हाइड्राइड शिफ्ट के ज़रिए। जी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ज़्यादा जो है वो 2 डिग्री की होगी, लिहाजा वो 1 डिग्री से 2 डिग्री। भाई कार्बोकेटाइन तो यहाँ बनना ही नहीं है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन ने नहीं बनना, लिहाजा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगी जो दूसरी प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में मुमकिन होती थी ना, ये वाली सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, वो यहाँ पर नहीं बनेगा। ये फर्स्ट पोजीशन पे ही अगर देगा क्या, डबल बॉन्ड, अगर फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अल्काइल लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज नॉट पॉसिबल, उसने बनना ही नहीं है, तो उसकी रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनती, ये प्रोडक्ट असल में बनती है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको अगर कहा जाए ना कि 1 अल्कीन बनाएं, तो 1 अल्कीन बनाने के लिए आप जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बजाय ये मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगी, तो फर्स्ट पोजीशन पे ही अगर आप अल्काइल लगाएंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे अल्कीन लाने का ये एक बेहतरीन मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं जल्दी जल्दी जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को कंपेयर कर दूं। ठीक है,
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इट्स फॉलो E1 मैकेनिज्म, इट्स फॉलो E2 मैकेनिज्म। ठीक है, कार्बोकेटाइन फॉर्म नो कार्बोकेटाइन, rearrangement of कार्बोकेटाइन occurs। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन अकर, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है तो रीअरेंजमेंट क्या होनी है। ठीक है, वीक बेस यूज स्ट्रॉन्ग बेस यूज। E1 लिख चुकी हूँ, यानी कि ये हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर है और ये मेरे पास बायोमॉलिक्यूलर है। ठीक है, और सेट्ज़ेफ रूल दोनों में अप्लाई होता है। सेट्ज़ेफ रूल अप्लाई, इसमें भी क्या होता है, सेट्ज़ेफ रूल अप्लाई। सेट्ज़ेफ रूल क्या होता है कि अगर मोस्ट स्टेबल अल्कीन बन सकती है तो मोस्ट स्टेबल अल्कीन ही बनेगी। ठीक है, कार्बोकेटाइन इसमें नहीं बनेगा, इसमें बनेगा। ये E2 है, ये E1 है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के ज़रिए अल्कीन बनाने का तरीका था। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि बर वक्त मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।